चलो देखो, अब आप इसके पहले आप लोगों ने क्या खत्म कर लिया? समास। समास के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रस, रस के बाद छंद। इन सारे टॉपिक को आपने पढ़ लिया, रस, छंद, अलंकार और समास। अब हम लोग संधि, संधि भी और वर्णमाला, इतने टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है आज शब्द के विषय में ना। शब्द के बाद फिर वाक्य पढ़ेंगे। तो शब्द में पहले पढ़ना क्या है? शब्द भेद के आधार। देखो शब्द भेद के क्या क्या आधार हैं, यहाँ दिख रहा है, देखो शब्द भेद के आधार। ठीक, शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के मुख्य रूप से 8 आधार हैं। कितने? 8। तो इन 8 को पढ़ना है। पहले हम लोग देखो मुख्य मुख्य पढ़ लेंगे। देखो पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद? 4। तो यानी शब्द के उत्पत्ति के आधार पे कुल कितने भेद? 4। चारों का नाम क्या क्या है? तत्सम। पहला है तत्सम, तत्सम, तत्सम। उसके बाद दूसरा है तद्भव, तद्भव। उसके बाद तीसरा है देशज, देशज। और इसके बाद चौथा है विदेशज, विदेशज। ठीक, देशज, विदेशज। इसी में और भी पूछ लेता है कभी कभी, संकर शब्द और अर्ध तत्सम। क्या? अर्ध तत्सम, ये दोनों पूछता है कभी कभी। ठीक, तो सबसे पहला आधार क्या होगा शब्द भेद का? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा आएगा रचना, बनावट या रचना, हाँ रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के इतने आधार होंगे। देखो क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा आ जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 होगा। कितने? 2। अर्थ के आधार पे भेद पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2 भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और क्या? निरर्थक। ठीक, अर्थ के आधार पे बता पाओगे? एक का नाम है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, निरर्थक। ठीक, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के भी 4 हो जाएंगे। सार्थक के कितने? 4। एकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी की बात क्या? अनेकार्थी, अनेकार्थी। अलंकार में आपने अनेकार्थी वाला पढ़ा है। और पर्यायवाची, पर्यायवाची। और उसके बाद क्या? विलोम। पर्यायवाची के बाद क्या? विलोम। और निरर्थक में जैसे पानी के साथ पानी, वानी। पानी तो सार्थक है लेकिन वानी निरर्थक है। समझ गए? अर्थ के आधार पे। इसके बाद आएगा शक्ति के आधार पर। किसके आधार पे? शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर 3 होते हैं। शक्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। अविधा, लक्षणा और अविधा, अविधा, लक्षणा, लक्षणा। अविधा, लक्षणा और क्या? व्यंजना, व्यंजना। ठीक, उसके बाद रूपांतर, रूपांतर या विकार। रूपांतर, विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। रूपांतर या विकार के आधार पर कितने? 2, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, 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 विकारी और अविकारी।
ठीक, और उसके बाद आ जाएगा किसके आधार पे, हाँ, प्रयोग के आधार पे। अब प्रयोग के आधार पे ना कहाँ से कहाँ तक लेके, संज्ञा से लेके समुच्चय बोधक तक, माने 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कितने, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। समझते हो ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, ये सब 8 के 8 किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हाँ। और इस विकार में यही प्रयोग के आधार पे इसमें 4 आ जाएगा। विकारी शब्द कितने, 4, और अविकारी कितने, 4। विकारी कौन कौन होगा जानते हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया। ठीक, यानी विकारी में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और विशेषण, और उसके बाद क्या, क्रिया। उसके बाद जो 4 बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, अविकारी में। जो 4 बचेगा वो कहाँ जाएगा, अविकारी में। और शायद यही पूछा है प्रश्न इसी में देके कक्षा 10वीं में इस बार शायद, कि अविकारी, इसमें से अविकारी कौन है। एक दिया था नाम, शायद गाय का नाम दिया था, गाय का नाम है क्या, संज्ञा। आप दिया था, सर्वनाम है। विशेषण भी दिया था, कोई रंग वंग दिया था, और एक क्रिया क्रिया नहीं दिया था। इसमें 3 दिया था और एक इस वाले का दिया था, तो उसी को पहचानना था। यथासंभव था क्या, शायद, अब पता नहीं, देखना हाई स्कूल का पेपर इस साल का मिलेगा आपको। ठीक, तो यानी उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद, 4। शब्द भेद के कुल आधार यहाँ लिख दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पे 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और संकर, कभी कभी संकर और अर्ध तत्सम इसी में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द भेद के कितने आधार, 3 ना। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग। अभी आप यूज करते आए हो शब्दों को, लेकिन जानते नहीं हो। आज समझ जाओगे कि जो शब्द हम यूज करते हो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा अर्थ के आधार पे 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ किसे, जैसे एक अर्थी शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम। जैसे आंख का अक्ष, अक्षी माने क्या होता है, आंख। चक्षु माने, नयन माने आंख, तो ये सब क्या है, लोचन माने आंख, तो पर्यायवाची हो गया ना। अनेकार्थी माने, एक माने अनेकार्थी माने, जैसे हरि का कई अर्थ होगा। हरि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हरि माने बंदर, हरि माने कृष्ण ना। हरि का कई अर्थ है, तो एक शब्द का कई अर्थ है, तो उसी को कहते हैं क्या, अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब समझते हो, एक ही अर्थ हो। जैसे जहाँ केवल एक ही अर्थ हो, शेर तो शेर ही, यानी माने केवल केवल एक अर्थ में उपयोग किया जाए, उसके अलावा उसका कोई दूसरा अर्थ न हो। पर्यायवाची समझ गए, विलोम जानते हो, उल्टा। निरर्थक, निरर्थक में जैसे पानी, पानी का हम बोल देंगे वानी ना। चाय, चाय में लगा देंगे वाय, यानी दूसरे व्यंजन में नहीं, पहले वाले में परिवर्तन करते हैं वाय करके, चाय के बाद व लगा करके न, वह व्यंजन करके परिवर्तन किया जाता है। चाय वाय, पानी वानी न। ये खाना वाना, खाना पाना नहीं करना है, खाना वाना वा से बनता है। ये दिया, देगा तो देगा, समझ लेना कि सार्थक का निरर्थक, निरर्थक जब बनेगा, सार्थक का निरर्थक जब बनेगा तो वाह लगा के बनेगा। बिना पानी सानी मत करना, सानी नहीं है निरर्थक, सानी बनता ही नहीं, वह लग के बनता है निरर्थक। निरर्थक कैसे बनता है, वह लग के, समझ गए, ये प्रश्न पूछा है ना, जानते रहो। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, इसको भी हम देख लेंगे, फिर विकारी और अविकारी, फिर प्रयोग के आधार पे। तो आज हम लोग पहले देखते हैं क्या, तत्सम और तत्सम को पहचानने का ट्रिक। तत्सम किसे कहते हैं और इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, बताओ, आप बता पाओगे, पूछें। रूपांतर, विकार, या देखो शब्द भेद के कितने आधार, उत्पत्ति के आधार पे 4, उत्पत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे 3, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। रूपांतर या विकार के आधार पे 2, रूपांतर या विकार के आधार पे 2, विकारी और विकारी और अविकारी। देखो मत, अर्थ के आधार पे 2, अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक, और सार्थक में 4 और निरर्थक में बता दिए। ठीक, चलो लिखो। अब किसके आधार पे, शक्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे।
शक्ति के आधार पे 3 है। अविधा, अविधा। दूसरा है लक्षणा, और तीसरा रहेगा व्यंजना। ठीक। अविधा जितने भी रूढ़ शब्द आपने देखा, जैसे कल देखा, रात देखा, दिन देखा, सभी रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अविधा। सभी रूढ़, जिसका वही अर्थ समझो। जैसे हम कहें बादल, तो बादल का मतलब बादल, चाय, चाय का मतलब चाय। तो जितने भी रूढ़ शब्द हैं, चाय हो गया, बादल हो गया ना, पानी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सब अविधा कहलाता है। लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा का शब्द एक दूसरा रहेगा, उसका अर्थ अलग होगा। जैसे हम कहें आप शेर, आप लोग शेर हैं, या फिर कह दें हम मोहन शेर है, मोहन शेर है। तो यहाँ मोहन शेर का अर्थ क्या है? मोहन शेर है कि मोहन शेर बन गया है कि अलग चीज है? यहाँ शेर का अर्थ दूसरा है। शेर का अर्थ क्या है? बहादुर। शेर का अर्थ क्या है? बहादुर। अगर हम कह दें, हाँ, अगर हम कह दें कि शिखा मूर्ख है, शिखा, शिखा गधा है। कौन? अरे मान लो बच्ची गधा है, बच्ची गधा है, यानी यहाँ बच्ची को हमने गधा बना दिया। बच्ची गधा है, गधा है, इसका सेंस क्या है ना? अब ये तो नहीं कि गधे का पिता है वो ना, ऐसा तो नहीं डंकीज फादर बच्ची है। अब इसका सेंस क्या है? यहाँ गधे का सेंस क्या है? मूर्ख। इसका सेंस क्या है? यानी बच्ची क्या है? मूर्ख है। अब बताओ दोनों का ही अर्थ क्या है? अलग अलग। इसे कहते हैं क्या? लक्षणा। और व्यंजना किसे कहते हैं? जब एक ही का कई अर्थ निकले। जैसे 9 बज गए, 9 बजे हैं, 9 बजे, इसका कई अर्थ। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग सोचेंगे कि 9 बज गए, ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। विद्यार्थी रहेंगे तो सोचेंगे उनके लिए 9 बज गया यानी चलना है। काम करने वाले रहेंगे तो उनके लिए 9 बज गया अलग सेंस है। तो 9 बज गए, इसका सेंस सबके लिए अलग। यानी इसका व्यंजना किसे कहते हैं? जो कहा जाए एक शब्द ना, और उसका अर्थ निकालने वाले अपना अलग अलग निकालें, सबके लिए उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे आज की रात बड़ी काली है, आज की रात बड़ी काली है, बड़ी काली है, इसका सेंस बताओ क्या है? हाँ, आज की रात बड़ी काली है, यानी माँ कह रही है आज जो रात है खतरे से खाली, खतरे माने कभी कभी कहते नहीं, कोई दुखद घटना हो जाती तो कहते हैं आज की रात पूरा काली है ना, या फिर विपत्त आ जाता है, तो सबके लिए अलग अलग। इसी को कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे दुख की रात है। मान लो हो सकता है कभी चंद्र ग्रहण लग जाए, बहुत काला हो जाए रात, तब भी काला सेंस अलग। तो अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो जहाँ अलग अलग लोग इस चीज का अलग अलग अर्थ समझे, वहां क्या होता है। अब देखो एक बात और बता दे रहे हैं, मान लो इसी का हम कह दें, एक लिखो तब हम समझा रहे हैं, लिखो। हाँ चलो देखो, एक व्यंजना का एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं। काग दही पर जान गवायो, गवायो, इसका अर्थ समझोगे तब मजा आएगा ना। देखो इसका हम अलग अलग समझने वाले लोग अलग अलग इसका समझेंगे। देखो कैसे आप समझोगे, इसका अर्थ अलग अलग कैसे है। देखिए एक व्यक्ति है, वो आज एकदम खुश है और गया है दही खाने। कहाँ? दुकान पे। दही और जलेबी, दही जलेबी खाने गया। जैसे ही दही लिया, कागज माने कागज पे लिया जलेबी और दही लिया दोने में, कौआ आया और कौआ क्या कर दिया, दही लेकर के उड़ा, और वो गुस्से में आया। गुस्से में क्या उठाया? पत्थल, और पत्थल से मार दिया। कौआ क्या हो गया? काग दही पर जान गवायो, यानी क्या हो गया? कौआ दही के चक्कर में जान गवा दिया। दूसरा सेंस देखो, इसका दूसरा देखो। अब वहीं पर एक आदमी आए और ये कौन कहा? काग दही पर जान गवायो। इसको कहा किसने? एक माने जो कवि होगा वही बोलेगा, अपना कविता लगा दिया यहाँ भी, काग दही पर जान गवायो। और दूसरा समझने वाला आया एक व्यक्ति जो कि मान लो लेखपाल थे,
अब लेखपाल थे, उन्होंने घापा चोनी किया था। घापा चोनी का मतलब समझ रहे हो ना, गलत सही काम किए होंगे। अब वो आए हैं, हाँ हजार, अब उनके ऊपर सेक्शन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। अब उनका कागज पे उनका जान जाने वाला है। तो देखो कागज ही पर जान गवायो, यानी कागदन के ऊपर जान चला जाए, बेचारू कागज पकड़ाई गए, कागज में लागत गोच पूछ करे हुई या फिर पेंट उंट करे हुई, तो कागज पर ही जान गवायो ना। अब देखो, ठीक, दो अर्थ समझ गए। एक अर्थ किस कौन सा रहा, यानी कवि ने कहा कौआ ने जान गवा दी है दही के चक्कर में। दूसरा कौन, लेखपाल साहब ने ना। और तीसरा देखो, एक मजनू है, कौन, मजनू, नया नया मजनू है, अपनी प्रेमिका के चक्कर में एकदम परेशान था, और जहां गया उसको लोग रोज ताड़ रहे थे, गांव वाले, कि रोज आता है, आज बस निकले, बस चपेट दिया जाए। तो देखो, का गदही पर जान गवायो। अब इतना मरान कि कहता का, और अब समझ में आता कि गदही रही जो सुंदर नहीं थी, अब उसको समझ में आ रहा है जब मार और खाया तब। का गदही पे जान गवायो, क्या है इसका कितना सेंस निकला, 3। एक समझ गए, गदही, का गदही पे जान गवायो, ये है 3 सेंस निकला, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस हिसाब से अब बच गया रूपांतर या परिवर्तन के या विकार के आधार पे। अब कल कर लेंगे आगे, ठीक।